हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। तो आज हमारे M2R5 का डे 25 है, जिसमें हम प्रैक्टिकल से रिलेटेड यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में फॉर्म टैग के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे प्रैक्टिकली हम प्रॉपर एक फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं वो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। अगर आपको एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना है तो उसको हम कैसे क्रिएट करेंगे वो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो प्लीज बी रेडी। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब देखिए, अगर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले HTML टैग ओपन करेंगे, यहाँ से हेड ओपन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद टाइटल देना है तो यहाँ पे टाइटल टैग को ओपन करना है और टाइटल यहाँ पे दे देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। उसके बाद टाइटल हमारा कंप्लीट हो गया, टाइटल टैग को बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ से हम हेड भी क्लोज कर देंगे, हेड का काम खत्म। नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, बॉडी टैग यूज करना है। बॉडी टैग स्टार्ट करेंगे और फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, फॉर्म टैग को स्टार्ट करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बैकग्राउंड पे कलर आए तो यहाँ से क्या करेंगे, बैकग्राउंड को कलर दे देंगे, बीजी कलर दे देते हैं। बीजी कलर इक्वल टू, यहाँ से कोई कलर ले लेते हैं, जैसे मिस्टी रोज कलर ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉर्म टैग को ओपन करते हैं। फॉर्म टैग ओपन कर लेते हैं। फॉर्म टैग ओपन करने के बाद यहाँ पर हम टेबल के थ्रू बनाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, जो भी आपके क्या है बॉक्सेस आ रहे हैं वो प्रॉपर फॉर्मेट में आने चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेबल बनाते हैं। टेबल टैग ले लेंगे, टेबल अलाइन, मतलब टेबल हमारी कहाँ पर आए, सेंटर में आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम सेंटर ले लेंगे और विड्थ इसकी ले देते हैं हम 700। ठीक है, सेल पैडिंग, तो ये सारी सेल पैडिंग, सेल पैडिंग, मार्जिन वगैरह हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। अगर आपको डाउट है कोई तो आप प्रीवियस क्लास में देख सकते हैं। यहाँ पर हमने सेल पैडिंग आपकी 10 दे दी। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें रो स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर आपको TR टैग, रो के लिए क्या करते हैं, TR टैग को यूज करते हैं। TR ओपन करेंगे। उसके बाद टेबल डेटा के लिए TD यूज करेंगे। कॉल स्पैन लिख लेते हैं, कॉल स्पैन दे देते हैं और इन दो कॉलम्स को मर्ज कर देते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अलाइन कर देंगे सेंटर में, सेंटर। ठीक है, इस टाइप में आपको करना है। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, हेडिंग एक देनी है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर हम चाहते हैं टॉप पर सेंटर में आपका क्या लिख कर आए, यहाँ पर लिख कर आना चाहिए स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं H1 स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, ये दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर H1 ले लेंगे, H1 लिया। नेक्स्ट यहाँ पर हमारी ये क्या हो गई, एक रो कंप्लीट हो गई। तो यहीं पर आपको TD को क्या कर देना, क्लोज कर देना। यहीं पर आपका TR भी क्लोज हो जाएगा। तो पहली रो हमारी कंप्लीट हो गई। कंट्रोल S कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे जाके क्या कर लेंगे, अपने फॉर्म को देख लेंगे, रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका इस टाइप में आ रहा है, इसको थोड़ा सा, हाँ, ये देखिए अब आपका प्रॉपर यहाँ पे आपकी हेडिंग आ रही है और ये जो बैकग्राउंड कलर है ये हमने सेट कर लिया। तो इस तरीके से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा फिल करना है। तो स्टूडेंट के डेटा फिल करने के लिए यहाँ से आपको फिर से एक रो स्टार्ट करनी पड़ेगी। TR ओपन करेंगे, फिर यहाँ पे TD ओपन करेंगे और यहाँ पर हम क्या दे देते हैं, स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट। ठीक है, ये ले लिया। उसके बाद TD क्लोज कर दिया। ये हमारा एक कॉलम क्लोज हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा TD ओपन करेंगे। TD ओपन किया और यहाँ पर हम एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, ताकि जो भी स्टूडेंट है वो उस क्या कर सके, अपना नाम लिख सके। तो इसके लिए इनपुट टाइप हम लोगों ने पढ़ा था, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट दे देंगे, इक्वल टू टेक्स्ट। और यहाँ पे साइज दे देते हैं, इसका साइज इक्वल्स टू 21। तो इस तरीके से साइज दे सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज करना है तो आप प्लेस होल्डर भी यहाँ पे लगा सकते हैं। इक्वल टू हमने कहा है इसमें क्या लिखना है, फर्स्ट नेम लिखना है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट नेम ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर
सेम चीज़ हम लास्ट नेम के लिए भी बना लेते हैं, तो इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सेम ये किया कॉपी और यहाँ पे हमने कर दिया कंट्रोल वी से पेस्ट। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह हम लास्ट नेम कर देंगे। अब यहाँ पर ये हमारी क्या हो गई, दूसरी रो कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर आपको टीडी बंद करना है और टीआर बंद करना है। टीआर भी क्लोज कर देंगे, कंट्रोल एस से सेव करेंगे और यहाँ पे ऑल टैप करके आप रिफ्रेश करके देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपका टेबल बनकर आ रही है। यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, स्कूल का फर्स्ट नेम, अच्छा स्टूडेंट्स नेम में ये यहाँ पे लग गया। इसको हटा लेते हैं, कंट्रोल एस यहाँ पे, कंट्रोल एस से। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें फादर्स नेम भी लिखना है। तो इसके लिए भी यहाँ पर आप क्या करोगे, इसी चीज को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाली जो रो हमने स्टार्ट करी है, इसको ही हम यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ पे जाके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। आप देखिए स्टूडेंट नेम जहाँ पे लिखकर आ रहा है, इसकी जगह हम क्या कर देंगे, फादर्स नेम कर देंगे, फादर्स। ठीक, फादर्स नेम। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया है, इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखेंगे, साइज दे दिया, यहाँ पे साइज दे देते हैं हम थोड़ा सा 50 दे देते हैं, साइज दे दिया। उसके बाद यहाँ पे प्लेस होल्डर अगर आपको यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से प्लेस होल्डर को क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। प्लेस होल्डर को हटाएंगे, चलिए, और इसको भी हटा देते हैं लास्ट में। कंट्रोल एस से सेव करना है और फिर से ऑल टैब से जाके आपको रिफ्रेश करना है। यहाँ पे देखेंगे आपकी दूसरी रो भी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, इस टाइप से आप जो भी लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। ये बन गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ का कॉलम बनाना है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसे एक रो स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ से फिर से टीआर ओपन कर लेते हैं। टीआर ओपन करने के बाद यहाँ पे टीडी ओपन करते हैं और टीडी में हम लिख देते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और टीडी यहाँ से क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। टीडी क्लोज हो जाएगा इस टाइप में। ठीक है, टीडी क्लोज हो गया। देन अगेन यहाँ पे टीडी सेकंड कॉलम आपको स्टार्ट करना है और इसके लिए भी यहाँ पे एक हम बटन क्रिएट कर लेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, साइज दे देते हैं, साइज इक्वल्स टू 3 दे देते हैं साइज, और यहाँ से प्लेस होल्डर भी अप्लाई कर देते हैं, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर यहाँ पे डे दे देते हैं, डे। ये अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ईयर के लिए भी सेम रखना है और यहाँ पर आपको मंथ के लिए भी सेम रखना है। तो इसी लाइन को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम कर देंगे कंट्रोल वी से पेस्ट। यहाँ पर देखिए 3 दिया गया, हम इसको क्या कर लेते हैं, ईयर वाले को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो 8 साइज दे देते हैं। ये आपका क्या हो गया, मंथ हो गया और ये आपका क्या हो गया, ईयर हो गया। ठीक है, ईयर, ये ईयर हो गया। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, ऑल टैप करेंगे, यहाँ पर रिफ्रेश करके देख लेते हैं, ये आपका आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे डे, मंथ और ईयर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको क्या करना है, वो यहाँ पर फॉर्मेट देना है कि हमें किस फॉर्म में क्या करना है, इसको लिखना है। तो उसके लिए आई टैग यूज करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट में टीडी मतलब डे, उसके बाद उसके बाद ईयर। ठीक है, ये लिख लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आई को क्लोज करना है, कंट्रोल एस से सेव करेंगे, ऑल टैप और रिफ्रेश कर देंगे। ये देखिए, ये फॉर्मेट आ रहा है। इस टाइप में आप फॉर्मेट दे सकते हैं, इस टाइप कंट्रोल एस सेव और रिफ्रेश। ठीक है, तो ये फॉर्मेट दिखाते हैं। इसके आगे की बात करें तो इसके आगे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मोबाइल नंबर देना है। तो उसके लिए भी हम मोबाइल नंबर के लिए यूज कर लेते हैं। पहले तो यहाँ से आपको क्या करना है, टीडी बंद करना है और फिर टीआर भी बंद कर देना है। ये रो भी बंद हो गई। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर के लिए फिर से एक नई रो स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो टीआर स्टार्ट करेंगे और टीडी दे देंगे, टीडी देना और यहाँ पे हेडिंग लिख देते हैं मोबाइल। टीडी को ये बंद किया। उसके बाद यहाँ पर अगेन दूसरी कॉलम स्टार्ट करते हैं, टीडी स्टार्ट किया,
और यहाँ पर हम दे देते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट साइज इक्वल्स टू 1 दे देते हैं, वैल्यू इक्वल टू +91, यहाँ पे नंबर का फॉर्मेट दे देते हैं, ये हमारा बन गया। अब यहाँ पर नंबर लिखने के लिए भी एक इनपुट दे देते हैं, तो इसके लिए भी आपको इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। टेक्स्ट लिखेंगे, यहाँ पे साइज दे देते हैं, कितना साइज चाहिए वो साइज दे देंगे इक्वल टू 42, ये साइज दे देंगे। और यहाँ से आपको क्या कर देना है, इसको बंद करने के बाद यहाँ से हम टीडी क्लोज कर लेंगे और टीआर भी क्लोज कर लेंगे, देखिए। इसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, कंट्रोल एस से सेव करना है। सेव करने के बाद ऑल टैप करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपका मोबाइल नंबर के लिए कॉलम बन जाएगा। आप इसको यूज कर सकते हैं मोबाइल नंबर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम अगर बात करें तो यहाँ पर अगर ईमेल आईडी डालनी है तो उसके लिए भी हम कॉलम ईमेल आईडी के लिए भी बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे फिर से आपको रो स्टार्ट करना पड़ेगा, TRTD, और यहाँ पे हम डालेंगे ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे टीडी को क्लोज करें। टीडी को क्लोज करने के बाद यहाँ पर टीडी लिखना है और यहाँ पे कॉलम हमने स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर क्या करना है, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट साइज टू 50, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टीडी क्लोज और टीआर क्लोज ये कर देंगे। कंट्रोल एस से सेव करेंगे और टैब प्रेस करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे देखिए ईमेल के लिए भी एक ऑप्शन आ गया, आप ईमेल आईडी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद पासवर्ड का भी एक कॉलम बनाना, तो आप पासवर्ड के लिए भी टीआर को ओपन करेंगे, टीडी ओपन करेंगे और यहाँ पर इनपुट फील्ड लिख लेते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड लिखा। उसके बाद पासवर्ड का साइज दे देते हैं, यहाँ पर हम 50 साइज दे देंगे और यहाँ पर आपको टीडी क्लोज करना है। टीडी क्लोज करेंगे और टीआर भी क्लोज करेंगे, टीआर क्लोज किया। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, ऑल टैब प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर भी आपका एक फॉर्म बनकर आएगा। ये क्या हो गया, तो यहाँ पर 1 मिनट देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने मैसेज नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये देखिए ये यहाँ आपको लिखना है। फिर यहाँ पे फिर से एक टीडी ओपन करेंगे और यहाँ पे एक मैसेज देना है या पासवर्ड का, ठीक है। तो यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं, पी कैपिटल कर देते हैं, पासवर्ड, ठीक, ये किया और टीडी को क्लोज कर दिया। कंट्रोल एस से सेव किया और अब देख लेते हैं इसका आउटपुट, कंट्रोल एस रिफ्रेश, ये प्रॉपर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें तो और भी यहाँ पर ऑप्शंस हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर रेडियो बटन, इनपुट बटन, ये सारे बटन क्रिएट करना है तो ये हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हमारे जो ये हमारी क्लास 25 है, 26 वाली क्लास में हम फॉर्म टैग को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन बचा हुआ है उसमें हम जो भी हमारे ऑप्शंस बचे हुए हैं, जैसे रेडियो बटन हो गया, चेक बॉक्स हो गया, सेलेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ये सब हम अगली क्लास में 26 वाली क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।